नमस्कार। हमारा आज का विषय हर किसी के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, एज, इकोनॉमिक स्टेटस सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा आज का विषय है उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ये तो हम सभी ने सुना है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी सुखी होने का आधार भी उत्तम स्वास्थ्य ही है। लेकिन यदि हम आज की परिस्थितियां देखें तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं या सांस ले रहे हैं, हमें कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा। हर रूप में हमारे शरीर में जहर ही प्रवेश कर रहा है और यही कारण है कि हमें आए दिन नई नई बीमारियों के बारे में सुनने को मिलता है। हर सिटी के अंदर हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ती जा रही है और हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आज हम एक ऐसी होलिस्टिक हीलिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर, मन, बुद्धि और हमारे वातावरण सभी को उपचारित करती है और सभी को स्वस्थ रखती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अग्निहोत्र के बारे में। अग्निहोत्र एक छोटा सा यज्ञ है जो पूरी तरीके से वैदिक साइंस पर आधारित है। इसे करने में 9 से 10 मिनट का समय लगता है, खर्चा ना के बराबर आता है और यह इतना आसान है कि 10 से 12 साल का बच्चा भी इसे आसानी से कर सकता है। केवल अग्निहोत्र करने से हम अनेकों बीमारियों से बच सकते हैं। अग्निहोत्र हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है और वह हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। अग्निहोत्र करने और अग्निहोत्र भस्म का सेवन करने से अनेकों बीमारियां जैसे कफ, कोल्ड, फीवर, एपिलेप्सी, अस्थमा, टीबी, कैंसर फर्स्ट स्टेज, स्किन डिजीजेस, सोराइसिस, साइनस, माइग्रेन जैसी अनेकों शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियां जैसे कि टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ऐसी अनेकों बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। अग्निहोत्र भस्म पर बहुत रिसर्च हुआ है और रिसर्च के रिजल्ट्स यही रहे कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिस पर अग्निहोत्र करने और अग्निहोत्र भस्म का सेवन करने के स्वास्थ्यवर्धक परिणाम प्राप्त न होते हों। अग्निहोत्र चिकित्सा और अग्निहोत्र पर ये बेसिक बुक्स आती हैं जिसमें डिटेल में दिया है कि अग्निहोत्र कैसे किया जाता है और अग्निहोत्र भस्म का सेवन करने से और अग्निहोत्र करने से किस तरीके से हम अनेकों बीमारियों से बच सकते हैं। अग्निहोत्र करने से एपिलेप्सी पर परिणाम हमने स्वयं ने अपने ही परिवार में देखा है। ये बात है 1981 की। जब मेरा जन्म होने वाला था, मेरी मदर जब प्रेग्नेंट थी, उस समय उन्हें एपिलेप्सी डायग्नोस हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि आपको 500 mg की टेग्नेटॉल नाम की मेडिसिन थ्राइस अ डे लेनी है, मतलब एक दिन में 3 बार उनको दवाई लेनी होती थी। डॉक्टर के हिसाब से वो दवाइयाँ उन्हें आजीवन लेनी थी और वो खाना खाना भूल सकती थी लेकिन दवाई खाना नहीं। इतनी डोजेस लेने की वजह से उनकी याददाश्त कम होती जा रही थी, उनका वजन कम होता जा रहा था, फेस का ग्लो खत्म होता जा रहा था। हालत ये थी कि वो अकेले किचन में काम नहीं कर पाती थी क्योंकि अटैक कभी भी आता था। तो ऐसी परिस्थितियां करीब करीब 3 साल तक चली और 1984 अप्रैल 1984 में मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं विष्णु पोद्दार, उन्होंने बताया कि आप अग्निहोत्र शुरू करिए, उससे आपके घर में जो इतनी हेल्थ इश्यूज हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। वो खुद भी उस समय भी अग्निहोत्र किया करते थे और आज भी अग्निहोत्र करते हैं। तो इस तरीके से अप्रैल 1984 में हमारे घर में अग्निहोत्र शुरू हुआ। 3-4 महीने अग्निहोत्र करने पर मेरे पापा को ऐसा रियलाइज होने लगा कि मम्मी की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगा है। उन्होंने कुछ वेट भी पुट ऑन किया है और फेस पे हल्का फुल्का ग्लो भी आने लगा है। तो यदि ये दवाइयों का असर होता तो उसका असर 3 साल पहले भी दिखता। 3 साल से दवाइयाँ चल ही रही थी लेकिन ऐसा कोई भी इम्पैक्ट नहीं था। यदि हम वैसे भी बात करें तो हम बीपी की बात करें या फिर हम डायबिटीज की बात करें तो हम दवाइयाँ लेकर केवल बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, क्योर नहीं। और एपिलेप्सी का तो आज तक मेडिकल साइंस में कोई इलाज है ही नहीं। तो इस तरीके से लगभग 1 साल तक हमारे यहाँ अग्निहोत्र चलता रहा और उसके बाद धीरे धीरे मम्मी की डोजेस कम करना शुरू किया और 3 साल में लगभग पूरी तरीके से दवाइयाँ लेना बंद किया गया। आज मोर देन 37 ईयर्स हुए, मेरी मदर को एक भी अटैक नहीं आया है और एक भी डोज उन्होंने ली नहीं है। ये अग्निहोत्र का प्रभाव हमने स्वयं ने अपने परिवार में देखा है और ऐसा हमारे ही घर में नहीं, ऐसे अनेकों लाखों करोड़ों लोग हैं जो अग्निहोत्र करते हैं और उन्होंने अलग अलग तरीके की बीमारियों में अग्निहोत्र का परिणाम देखा है। इसी तरीके से यदि बात करूं तो हम जयपुर का परिवार है, हम लोग बेसिकली जयपुर से हैं। तो जयपुर में एक एड्स सेंटर है, तो वहाँ पे करीब 10-12 साल पहले की बात बता रही हूँ। वहाँ पे अग्निहोत्र स्टार्ट हुआ था, मतलब वहाँ पे करीब 15 बच्चे थे जो एड्स से ग्रसित थे और वो लोग सामूहिक बैठ के मतलब इकट्ठा वो लोग अग्निहोत्र करते थे।
तो करीब अग्निहोत्र शुरू होने के बाद, जब सेंटर में अग्निहोत्र शुरू हुआ, उसके करीब 6 महीने बाद हमारा वहाँ जाना हुआ और वहाँ के कोऑर्डिनेटर से जब हमारी बात हुई, तो वो इतना खुश हुए कि आपने हमें ये क्या चीज़ दे दी। जो हमारा महीने का मेडिकेशन पे करीब 20,000 का खर्चा हुआ करता था, वो मुश्किल से 3-4 हज़ार का खर्चा रहा है। और बच्चे जो हमेशा कफ, कोल्ड और बीमारियों से ग्रसित रहते थे, उनकी हेल्थ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इस तरीके से अग्निहोत्र के प्रभाव इम्पैरेलल हैं। हर तरीके की बीमारी पर अग्निहोत्र के सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। ऐसा हमारा नहीं, हमारे जैसे बहुत से अग्निहोत्र आचरणकर्ताओं का अनुभव है। हम स्वयं भी पिछले मोर देन 40 ईयर्स से अग्निहोत्र का आचरण कर रहे हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि अग्निहोत्र का हमारे जीवन के हर पहलू पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह हमें सुख, शांति, समृद्धि सभी कुछ देता है। अग्निहोत्र हमारे मनोविकारों को रोकता है और हमारे मन को स्थिर करता है। वो फील गुड हार्मोन्स रिलीज करता है। और देखें तो हमारे जो ब्रेन होता है, उसमें अल्फा वेव्स को बढ़ाता है और बीटा वेव्स को कम करता है। इस तरीके से अग्निहोत्र हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पर हमें स्वस्थ रखता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो यदि हम देखें तो आज का जो ये प्रदूषित वातावरण है, उसमें हम अपने आप को और अपने परिवार को उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दे सकते हैं अग्निहोत्र से। तो बस आप सभी से यही अनुरोध है कि जो अनुभव हम सब ले रहे हैं, इतने लोग ले रहे हैं, वो आप भी लें, आप भी अग्निहोत्र शुरू करें और यही अनुभव आप भी लें। धन्यवाद।